डेमोनिक एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जाओ फैन की सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था क्योंकि जाओ फैन का शरीर डीमन किंग की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। यहाँ से अब हम दूसरा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। जाओ फैन अपने मन में कहता है कि मेरी ऊर्जा प्रवाह भी सामान्य, मेरी सर्कुलेशन भी सामान्य, मेरा जीवन भी ठीक है, तो समस्या कहाँ पर है। जाओ फैन फिर कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं जंगल में गया था तब मैंने लू प्रिंसेस को देखा था और मेरे सीने का दर्द चला गया था। ऐसे ही मैं लू प्रिंसेस से दूर जाने लग गया, वैसे ही मेरी सीने में बहुत जोर का दर्द होने लगा। जाओ फैन अपने मन में गुस्सा होकर कहता है कि यह केवल स्पीड बाउंड हो सकता है, अगर मैं सावधान नहीं होता हूँ तो यह मुझे जला देगा और मैं मर जाऊंगा। जाओ फैन फिर कहता है कि मुझे इस शरीर के स्मृति के अंदर जाना होगा कि यह जानने के लिए कि स्पीड बाउंड कब हुआ था। दोस्त मैं आपको बता दूं, स्पीड बाउंड का मतलब होता है आत्मबंधन। फिर डीमन किंग जाओ फैन की स्मृति के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि जाओ फैन से कुछ लोग कुछ कहते हैं कि लू परिवार की फैमिली कहती है कि आपके पिता ने हमारे लू परिवार के लिए जान दी जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अब से हमारा परिवार आपका परिवार है। हम दूसरी सीन में देखते हैं कि लू परिवार की प्रिंसेस कहती है कि तुम फैन को ले नहीं जा सकते। लू परिवार की प्रिंसेस से कोई दूसरे व्यक्ति कहता है कि वह तो सिर्फ एक नौकर है, आप उसका बचाव क्यों कर रही हैं। फिर लू परिवार की प्रिंसेस कहती है जब तक वह लू परिवार की छत के नीचे उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। फिर जाओ फैन पोंगटिंग से कहता है कि आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं। पैंग टोंगलिंग जाओ फैन से कहता है, हे लिटिल बॉय, तुम गार्ड बनने के लिए बहुत कमजोर हो, मैं आपके शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ चीजें सिखा सकता हूँ। फिर जाओ फैन कहता है कि मैं आपसे कड़ी मेहनत करूंगा और लेडी लू को प्रोटेक्ट करूंगा और मैं लू फैमिली को भी प्रोटेक्ट करूंगा। फिर हम दूसरी सीन में देखते हैं कि लू परिवार के ऊपर किसी ने हमला कर दिया और कुछ लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि मास्टर की सुरक्षा करो। फिर कुछ डाकुए कहते हैं कि लू परिवार का बुढ़ा मास्टर मारा गया है। फिर कुछ डाकुए अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं और चारों तरफ आग लगी हुई होती है। फिर लू परिवार की प्रिंसेस कहती है जाओ फैन यहीं रुको। फिर जाओ फैन कहता है कि लेडी लू कृपया अपने भाई के साथ यहाँ से जाइए। फिर जाओ फैन कहता है रोते रोते कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ क्योंकि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। डीमन किंग जाओ फैन की स्मृति से बाहर आकर गुस्से में कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि वह लेडी लू और लू परिवार की सुरक्षा करना चाहता, अगर मैं पीठ फेरता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। दाद तेरी की, इसका मतलब यह है कि मैं जीवन भर के लिए सर्वेंट बन के फंस जाऊंगा। फिर जाओ फैन गुस्से में आकर कहता है कि यह कैसे हो सकता है, किसी को मारने से अधिक कठिन है, मैं एक राजा हूँ, मैं कैसे किसी भी छोटे परिवार के लिए नौकर बन सकता हूँ। फिर जाओ फैन बहुत गुस्से में आकर पेड़ पे एक पंच मारता और पेड़ टूट जाता है। फिर कुछ लोग जंगल से जा रहे होते हैं। फिर जाओ फैन उन्हें देख कर कुछ कहता ही है कि इतने में ही एक सांड जैसा आदमी कहता कि वहाँ कौन है। फिर लू परिवार की प्रिंसेस कहती क्या यह घुड़सवार सेना है। फिर इतने में ही पैंग टैंगलिंग कहता है कि यह असंभव, यह घुड़सवार नहीं हो सकती। फिर जाओ फैन लू परिवार के पास आता है और कहता है कि लेडी लियू यह केवल एक आत्मसाधन तकनीक है, इसमें बड़ी बात क्या है, यह दे दो उनको, मैं आपको एक और दे दूंगा। लेडी लियू प्रिंसेस कहती यह तो जाओ फैन है। जाओ फैन मैंने सोचा कि तुम मर गए हो शायद। लेडी लियू मैं भाग्यशाली था कि मैं बच गया। यह लू परिवार के तीनों सर्वेंट जाओ फैन के ऊपर हंसने लगते हो, कहते हैं कि यह 15 साल का लड़का बहुत मजाकिया है। जाओ फैन मन में कहता है कि इन डाकुओं का स्तर कम से कम 6 है और उस मैनेजर का स्तर 6 से अधिक है, अगर मैं अभी लड़ता हूँ तो मेरी वर्तमान शक्ति के आधार पर मैं अभी मर जाऊंगा। पैंग टोंगलिंग कहता है कि फैन का दिमाग का स्क्रू एक ढीला हो चुका है। प्रिंसेस लेडी लू कहती है इसे क्या हो गया। लू परिवार का प्रिंस कहता है कि हम उसे कई दिनों से डॉक्टर के पास नहीं ले गए, इसी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। वाला आदमी कहता है कि ये पागल हो गया है। जाओ फैन लेडी लू प्रिंसेस से कहता है कि यहाँ पर बचने का मार्ग नहीं है, तो आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। इतने में ही डाकू और मैनेजर हंसने लगते हैं फैन पर। इतने में ही लेडी लू प्रिंसेस गुस्से में आकर कहती कि जाओ फैन बकवास बात करना बंद करो, यहाँ आओ। लू परिवार का मैनेजर हंसते हुए कहता है हे लेडी लव, आप उसके लिए बहुत दयनीय हो, आप उससे क्यों बचाना चाहती हो, वह एक पागल नौकर है। फिर लेडी लियो कहती है कि मिस्टर सन आप उसे क्या जाने नहीं देंगे। मिस्टर सन उस मुस्तंडे आदमी से कहता कि उनको एक एक करके तब तक मारो जब तक लेडी लियो प्रिंसेस जब तक ड्रैगन पाम से हाथ नहीं हटा लेती है। फिर मुस्तंडा आदमी जाओ फैन की तरफ तेजी से जाता है। जाओ फैन मन में कहता उसका स्तर 7 है, मुझसे स्तर 2 अधिक है, मुझे उसे हराने में सक्षम होना चाहिए। वह मुस्तंडा आदमी जाओ फैन के पीछे आ जाता है और तलवार निकालने की कोशिश ही करता है कि इतने में ही जाओ फैन मुस्कुराने लगता है। जाओ फैन अपना पैर घुमाता है, उसके हाथों में मुक्का मारता है जिससे उसकी तलवार गिर जाती है और फिर जाओ फैन उसकी तलवार को हाथों में ले लेता है, गुस्से में आ जाता है। फिर वह एक स्ले लगाता है और फिर हम देखते हैं कि वह मुस्तंडा आदमी बीच में ही से कट जाता है। फिर हम देखते हैं कि लू प्रिंसेस और पैंग टेंग और मिस्टर सन और डाकुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर
जाओ फैन उस मस्टंडे आदमी को मारने के बाद बहुत तेजी से भागने लगता है। फिर लेडी लिऊ चौंक जाती है क्योंकि जाओ फैन अचानक से उसकी ओर देखने लगता है। फिर लेडी लिऊ और प्रिंस अचानक से घबराने लगते हैं क्योंकि जाओ फैन उनकी ओर तेजी से भागने लगता है और जाओ फैन उन दोनों को उठाकर भागने लगता है। और फिर जाओ फैन लाइट की स्पीड से इतनी तेजी से भागता है कि डाकुए देखते ही रह जाते हैं। फिर पैंग टोंगलिंग कहता है कि तुम यहाँ से जीवित नहीं जाओगे। फिर मिस्टर सन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजना खराब करने की। फिर जाओ फैन अभी भी दोनों को उठाकर भाग रहा होता है। लेडी प्रिंसेस कहती है कि मुझे जाने दो और फिर यहाँ पर सूर्यास्त होने लगता है। लेडी लियो जाओ फैन से कहती है जाओ फैन हम उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते, हमें वापस लौटना चाहिए। इतने में ही लिटिल प्रिंस कहता है कि जाओ फैन मुझे और मेरी बहनों को जाने दो। लेडी लाओ लिटिल प्रिंस की बातें सुनकर जाओ फैन को बहुत गुस्सा आ जाती है। फिर जाओ फैन मुड़ता है, गुस्से में आकर जाओ फैन लेडी लाओ को फेंक देता है। फिर लेडी लाओ चिल्लाती है और कहती है आउच। फिर जाओ फैन कहता है कि हमारे पास समय नहीं है बहस करने के लिए, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए, हम जितनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे हमारे लिए उतना अच्छा ही होगा। फिर प्रिंसेस लेडी लाओ कुछ नहीं कहती है और जाओ फैन की तरफ देखती रहती है। फिर जाओ फैन खामोशी से कहता है कि हमें अब जाना होगा इधर से। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।